अस्सलाम वालेकुम। बेटा ये हमने लास्ट 2 वीडियोस के अंदर चैप्टर 1 की एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स किए थे। तो आज इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 की एग्जांपल्स जो हैं वो कवर करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 2.1 एंड 2.4 ये जो दो हैं ये आपकी पहली और चौथी एग्जांपल ये स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग रिड्यूस हो चुकी हैं। तो एग्जांपल नंबर 2.2 देखिएगा। कहता है जी अ कार ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड। एक कार है जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ वेलोसिटी के साथ जो है वो ट्रैवल कर रही है। अब क्या होता है, एक्सेलरेट होती है। एक्सेलरेशन देखा था हमने, क्या होता है एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के हिसाब से उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। वेलोसिटी कितनी थी 10, अब जब एक्सेलरेट कह दिया उसने अब वो 10 नहीं रहेगी, या तो ज़्यादा होगी या कम होगी। देखते हैं क्या होता है। अच्छा कहते हैं एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकंड स्केयर। इस 2 मीटर पर सेकंड स्केयर ये एक्सेलेरेशन है ना, तो इसका मतलब है ये 2 कब होगा, देखें जब ये वेलोसिटी कह लें 2 मीटर पर सेकंड है और ये 1 सेकंड है, तो ये क्या हो जाता है 2 मीटर पर सेकंड स्केयर। अब इसको गौर से देखें, ये जो इक्वेशन है ये बता क्या रही है, ये बता रही है बेटा कि हर 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है। ठीक है, तो अब पहले वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी जब एक्सेलेरेट करने से पहले वो जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी। ये तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, कहते हैं 10 है ना, 10 मीटर पर सेकंड। तो हर सेकंड के बाद फिर उसकी वेलोसिटी दो का इजाफा हो रहा है उसके अंदर 2 मीटर पर सेकंड का। तो कहता है क्वेश्चन ये है कैलकुलेट दी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड। तो 5 सेकंड के बाद आपने उसकी वेलोसिटी बतानी है। आप वैसे भी बता सकते हैं, आपको पता है कि इनिशियल 10 है, तो हर सेकंड के अंदर ये दो का इजाफा हो रहा है। 1 सेकंड के बाद 12 हो जाएगी, अगले सेकंड दूसरे सेकंड के बाद 14 हो जाएगी, अगले सेकंड के बाद 16 हो जाएगी, चौथे सेकंड के बाद 18 हो जाएगी, 5वें सेकंड के बाद उसकी 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब ये काम आपने ऐसे नहीं करना, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके करना है। ठीक है, ये देखें ये आपको बार बार ऐड करना पड़ा, तो इक्वेशन ऑफ मोशन से सिंपली जैसे यहाँ पर इसने किया हुआ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वी आई प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी थी 10, एक्सेलेरेशन था बेटा 2 का। ठीक है, यहाँ पे देखें मेंशन एक्सेलेरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलेरेशन है जी 2 का, और कितने सेकंड के बाद हमने देखना क्या उसकी वेलोसिटी, वो 5 सेकंड के बाद क्या उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो ये फार्मूले के अंदर वैल्यूज रखी 5 to 10 और 10 + 10 20 मीटर पर सेकंड, आपका वही आंसर आ गया जो हमारा वैसे आया था। अच्छा नेक्स्ट है जी एग्जांपल नंबर 2.3 अ कार ट्रेवल्स विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। इनिशियली गाड़ी की वेलोसिटी कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड। इट एक्सेलरेट्स एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 4 सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है ये, और क्या गिवन है, इट एक्सेलरेट्स एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलेरेशन भी गिवन है और टाइम भी गिवन है, कितने टाइम के लिए एक्सेलरेट हुई है, 4 सेकंड के लिए। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। तो एस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपने फाइंड करनी है। अब आपको पता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो एस वी आई भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, ए की वैल्यू भी गिवन है, टी भी गिवन है। इसके अंदर रखेंगे, सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास आंसर आ गया जी 76 मीटर। अच्छा जी नेक्स्ट देखें जी एग्जांपल नंबर 2.5 है एन आयरन बॉल ऑफ मैस। एक लोहे का बॉल है जिसका मैस कितना है 1 किलोग्राम। इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर। एक टावर था, यहाँ पे क्या लें, एक टावर है कोई, यहाँ से किसी ने ना वो फेंका नीचे बॉल। ठीक है, और जो है आयरन का बॉल लोहे का। द बॉल रीचेस दी ग्राउंड इन 3.34 सेकंड। तो कितना टाइम लगा जी बॉल को यहाँ तक आने के लिए, बॉल को आने के लिए टाइम लगा जी 3.34 सेकंड्स लगे हैं। अच्छा आपने दो काम करने का था, फाइंड दी वेलोसिटी ऑफ अ बॉल ऑन स्ट्राइकिंग दी ग्राउंड। तो अच्छा यहाँ पर ना एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, जब भी आप इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ करते हैं, तो हमने पढ़ा था रेगुलर क्लास के अंदर, हमने पढ़ा था बेटा कि जब इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं वो स्ट्रेट लाइन के लिए और कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए अप्लाइड होती हैं। ऐसी ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो, या जिनका एक्सेलेरेशन स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो प्लस उनका एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर
ए की वैल्यू चेंज हो रही है तो फिर आप कौन सी वाली वैल्यू इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन और स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए होती हैं ये इक्वेशंस ऑफ मोशन, आप यूज़ कर सकते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए। अब ये देखें जी, बॉल जो है ये आपका स्ट्रेट लाइन में गिरा ना ऐसे, ठीक है, और उसके ऊपर एक्सेलेरेशन भी देखें कौन सा है, ग्रेविटी लगा रही है ना, फोर्स। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटीज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, और उसकी वैल्यू भी 9.8 है नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, और वो इतनी ही रहनी है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और स्ट्रेट लाइन है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर हम लगा सकते हैं जी। अच्छा, द बॉल, पहला काम क्या करना है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन द स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। जब वो ग्राउंड पर पहुँच गई है, ठीक है, तो आपने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो उसकी पहुँचते तक कितनी वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी जी, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है उसकी है 0, ठीक है, पहले तो मूव नहीं ना कर रही, तो आपने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। अब आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, वी आई टी प्लस हाफ, सॉरी वी आई टी प्लस, सॉरी एफ इज इक्वल टू वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी, वी आई प्लस टी, इनिशियल वेलोसिटी 0 कर देंगे, एक्सेलेरेशन कौन सा है, ग्रेविटेशनल, तो जी, ठीक है। अब जी नेगेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी की आपको 0 है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो वो ऐसे ही समझे उसने स्टार्ट ही अपनी मोशन जो है इनिशियली उसने मोशन डाउनवर्ड ही शुरू की है उसकी। तो हर वो चीज़ जो इनिशियल वेलोसिटी के जिसकी डायरेक्शन अकॉर्डिंग हो उसको हम बाय कन्वेंशन ही जो है वो पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। और साथ में टी आ गया यहाँ पर, यहाँ से सिर्फ जी टी बच गया, जी की वैल्यू 9.8 रखें, और कितना टाइम लगा उसको नीचे आने तक, 3.34 सेकंड लगे थे, यहाँ पर मेंशन है। तो ये आप इसके अंदर वैल्यूज लगाएंगे, इसको 9.8 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपको फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी जैसा कि उसने यहाँ पर किया होगा। देखें जी, ये वाला पार्ट, ठीक है। और सेकंड काम उसने कहा था जी, आपने ये फाइंड करना है द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, और टावर की हाइट कितनी है। अब चेक करो, उसने सिर्फ एक बॉल फेंका है, उसको बॉल का ये पता है कि बॉल जो है वो कितने टाइम में ग्राउंड तक आया है, और इस इंफॉर्मेशन के साथ उसने पूरे टावर की हाइट मेजर कर ली है। तो कितने की कमाल की इंटरेस्टिंग बात है ये सेकंड इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन की एप्लीकेशन, ठीक है। तो अब आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन मूव की है बॉडी, और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है जिसमें हाइट आती है, अब आप ये वाली भी यूज़ कर सकते हो, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी भी है, एस आपने हाइट जो वर्टिकल वो कैलकुलेट करनी है, तो आप इसको एच लिख दोगे, ठीक है जी। चलो ये मैं लिख देता हूँ, 2gh वी एफ अभी अभी आपने कैलकुलेट की वो वैल्यू लगा देंगे, और इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 थी, ठीक है। तो आप फिर आपके पास इधर क्या बचता है, चलो नेक्स्ट पेज पे इसको कर लेते हैं। जैसे ये हुआ है, देखिए यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी उसने ये 0 रखी है, फाइनल वेलोसिटी जो निकाली थी 32.7 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और फिर आपके पास ये जो जो जी की वैल्यू उसने 9.8 रखी, इसको मल्टीप्लाई करवा के इसको सारे को उठा के इस साइड पे लेके जाके डिवाइड कर दिया, और इधर उसने क्या किया, इस 32.7 का ये वाला स्केयर ओपन करके लिखा हुआ है ये, तो डिवाइड करेंगे क्या, तो आंसर आपके पास ये आएगा। अब आप दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज़ करके कर सकते थे, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, हाइट एच होगी, इनिशियल वेलोसिटी जब ऊपर से पत्थर उसने बॉल फेंका है उसने टावर से, तो उस टाइम स्टार्ट में उसकी वेलोसिटी 0 होगी ना, तो ये सारा फैक्टर भी 0 हो जाएगा, प्लस आपके पास एक्सेलरेशन कौन सा, ग्रेविटेशनल जी और टी स्केयर, तो आप 1/2 जी टी स्केयर से भी उसकी आप हाइट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखें जी, एग्जाम्पल है, अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर आप वो इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ करके नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन एक लाइन में मूव नहीं किया, इक्वेशन जो प्रोजेक्टाइल मोशन थी ये 2 डायमेंशनल मोशन थी, ठीक है, 2 डायमेंशन में, इसमें कुछ वाई एक्सिस में भी डिस्टेंस कवर हो रहा होता है, जैसे स्टार्ट में देखो इतना, फिर इतना 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 इतना, और ये वर्टिकल एक्सिस में भी ये डिस्टेंस कवर हो रहा होता है, ठीक है, चेंज हो रहा होता है।
तो आप ये नहीं लगा सकते यहाँ पर। नो डाउट कि ये लगा कर ही आपने दोनों कंपोनेंट्स के निकाल के ही जो हमने फार्मूलाज बनाए हुए हैं वो ऐसे ही बनाए हुए हैं, लेकिन डायरेक्ट एक इक्वेशन लगा कर ही आप ये नहीं निकाल सकते। अच्छा जी, कहता है जी, अ बॉल इज़ थ्रोन विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को फेंका गया है 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ। आगे देखें जी, इन अ डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री अबव दी हॉरिजोन। हॉरिजोन से 30 डिग्री अबव फेंका गया है। हॉरिजोन क्या है? हॉरिजॉन्टल हॉरिजोन से है। अच्छा, हॉरिजोन के लिए मैंने ये पिक्चर रखी हुई थी आपको समझाने के लिए। तो ये समुंदर के किनारे पर खड़ा है बंदा बीच के ऊपर, और ये देखें आपको स्काई और जो पानी है समुंदर का, सी का वाटर, वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और ये लाइन सी नज़र आ रही होती है एक, इसको अगर मैं रेड के साथ जो है ना दिखाऊँ आपको, तो ये वाली एक लाइन सी सटरी नज़र आ रही होती है। तो बेटा हर वो चीज़ जो ऐसे की होती है, पैरेलल टू ऐसे होती है, उसको हम क्या कहते हैं? ऐसे की लाइन को इसलिए हॉरिजॉन्टल कह देते हैं, क्योंकि वो हॉरिजॉन की तरह की, जैसे रेक्टेंगल की तरह की रेक्टेंगुलर, ठीक है, ऐसे ही ट्राइंगल की तरह की ट्राइंगुलर, ऐसे ही हॉरिजॉन्टल की तरह की जो लाइन होती है उसको हॉरिजॉन्टल कह दिया। ठीक है जी। अच्छा वापस आए अब। अच्छा, कहता है 30 डिग्री अबव दी हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इससे 30 डिग्री अबव फेंका गया, ऐसे 30 डिग्रीज पर फेंका गया है, और वो फिर आके यहाँ पर गिरा होगा। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन उसने की है। कहता है आपने क्या करना है? डिटरमाइन द हाइट टू विच इट राइजेस। और कितनी इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका गया है? यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर बना लेते हैं। इस पॉइंट पर टेंजेंट टू दिस पॉइंट होगी, और वो होगी जी इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड। कहता है जी फाइंड दी डिटरमाइन दी हाइट टू विच इट राइजेस। आपने हाइट फाइंड करनी है, और हाइट क्या होती है? हाइट बेटा वो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, जो वर्टिकल डिस्टेंस को हाइट कहते हैं, कि वर्टिकली कितना ऊपर तक जा सकती है, वो उसकी हाइट है। ठीक है। अच्छा, और डिटरमाइन दी हाइट, फिर क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट, कि इस सारे जो फ्लाइट है उसकी फ्लाई करने का, यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए उसको कितना टाइम लगा है, वो टाइम टी आपने कैलकुलेट करना है। थर्ड चीज़ है जी हॉरिजेंटल रेंज, उसकी जो ये वाली हॉरिजेंटल अलोंग दी हॉरिजॉन कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, आपने ये भी कैलकुलेट करना है। तो 3 काम करने हैं आपने, तीनों के आपने फार्मूलाज पढ़ लिए हुए हैं। ठीक है, तो वो लगाते जाएंगे। टाइम का फार्मूला पहले उसने लगाया 2 VI साइन थीटा ओवर जी। इनिशियल वेलोसिटी 30 रखेंगे, साइन 30 जो होता है एंगल थीटा 30 डिग्री है ना, तो साइन 30 हाफ 1/2 को 0.5 भी लिख सकते हैं। आप बाकी सारे कैलकुलेशन आप खुद कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट है जी हाइट का फार्मूला लगाया उसने। हाइट होती है VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी। तो इसमें भी सारी जो पैरामीटर्स हैं वो आपको पता है। फिर रेंज का फार्मूला है जी VI स्क्वायर जी साइन 2 थीटा। ठीक है, यहाँ पर एक जो है चीज़ है वो देखें। हाँ जी, ये यहाँ पर जो जब आपने साइन स्क्वायर थीटा को सॉल्व करना है, तो आपने पहले साइन जो थीटा है उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। साइन की थीटा की वैल्यू निकाल के, ये ऐसे असल में लिखा होता है। ठीक है, ये होता है साइन थीटा साइन 30, हमारे केस में थीटा थीटा जो है वो 30 है ना, साइन 30 1/2, तो ये ऐसे बचेगा, यानी कि 0.5 का स्क्वायर ऐसे बनेगा, ये ऐसे आता है। लेकिन ये जो साइन 2 थीटा है ना, अंदर एंगल के अंदर उसके साथ 2 लगा हुआ है, तो इसमें आपने क्या करना है जी, ये ऐसे आपने सिंपल कर देना। 30 था ना, तो 2 × 30 कितना हो जाएगा जी? 60। जो मैथ पढ़ते हैं बच्चे उनको तो ऑलरेडी पता होगा। अच्छा जी, बाकी आपकी रेंज भी निकल आएगी। नेक्स्ट है जी आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड एग्जांपल है आपकी। इसमें आपने क्या करना है जी, इसमें कहता है 2 स्फेरिकल बॉल्स हैं, एक का मैस है 2 kg, M1 लिख लें, और M2 है जी 3 kg। मैसेज आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, इधर को जा रहा है और ये इधर को जा रहा है, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं विद द वेलोसिटीज ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। एक की वेलोसिटी क्या है जी 6 है, दूसरे की कितनी है? दूसरे की 4 है, रिस्पेक्टिवली लिख दिया हुआ है। तो पहले 2 kg वाले की वेलोसिटी कितनी होगी? 6, और 3 kg वाले कितनी होगी? 4। ठीक है, तो व्हाट इज मस्ट बी द वेलोसिटीज ऑफ द स्मॉलर बॉल, जो छोटे वाला बॉल है, यानी कि M1 की वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है, यानी कि V1 प्राइम फाइंड करना है आफ्टर कोलिजन। प्राइम्स क्वांटिटीज कह देते हैं ना कोलिजन के बाद हम, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो जाती हैं। इफ़ दी, अच्छा मैसेज को क्यों नहीं कहते M1
प्राइम और M2 प्राइम। क्यों? क्योंकि मैथ तो चेंज नहीं ना हुआ, टकराने के बाद वो क्या बॉल बड़े हो गए हैं, जितने हैं उतने ही रहेंगे। अच्छा, V1 प्राइम फाइंड करनी है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बिगर बॉल इज़ 3 मीटर पर सेकंड। जो बड़े वाली बॉल है यानी कि V2 प्राइम की वेलोसिटी उसने दे दी हुई है 3 मीटर पर सेकंड, तो आपने V1 प्राइम फाइंड करनी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम M1 V1 प्राइम M2 V2 प्राइम आफ्टर द कोलिजन। तो इसके अंदर जी वैल्यू रखेंगे, M1 की वैल्यू पता है, V1 भी पता है, M2 भी पता है, V2 भी पता है, M1 ऑलरेडी पता है और M2 भी पता है और V2 प्राइम भी पता है। सारी वैल्यू रखेंगे और V1 को यहाँ से इवेल्यूएट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी इलास्टिक कोलिजन के रिलेटेड एग्जांपल। कहता है ये बॉल है जिसका मैस कितना है 70 ग्राम उसका मैस है। ठीक है, कोलाइड्स विद एन अदर बॉल ऑफ मैस, दूसरी बॉल के साथ टकराई है जिसका मैस कितना है 140। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल इज़ 9 मीटर पर सेकंड। पहले बॉल की वेलोसिटी है 9 टू द राइट वाइल दी सेकंड बॉल इज़ एट रेस्ट। और V2 क्या है जी, वो उसने क्या दिया है, सेकंड बॉल रेस्ट पे है ना, तो V2 सेकंड बॉल की वेलोसिटी क्या है, वो रेस्ट पे है। इफ़ द कोलिजन वर परफेक्टली इलास्टिक, लो जी इलास्टिक कोलिजन हो गई है परफेक्टली इलास्टिक, तो इलास्टिक कोलिजन वाले फार्मूले से इनके वेलोसिटी निकलेंगे। व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ द टू बॉल्स आफ्टर द कोलिजन। तो दोनों बॉल्स की वेलोसिटीज कोलिजन के बाद यानी कि V1 प्राइम भी आपने फाइंड करनी है और V2 प्राइम भी फाइंड करनी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आप नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि लगाएंगे भी तो पहले देखें लगाया था M1 M2 V2 बराबर किया था M1 V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम, तब आपके पास ये गिवन थी V2 प्राइम ये है थी, आपके पास एक ही अननोन था सिर्फ ये वाला, बाकी सब कुछ है थे, तो आपने इसकी वैल्यू निकाल ली थी। अब आपके पास V1 प्राइम भी नहीं है और V2 प्राइम भी नहीं है, तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं यूज़ कर सकते यहाँ पर। ठीक है, तो आपने वेलोसिटीज़ के जो फार्मूले हमने डिराइव किए हुए हैं रिलेशंस, ये वाले जो हैं ये आपने यूज़ करके दोनों की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। बस ये फार्मूला चेंज कैसे होंगे जी, उसने क्या सेकंड बॉल एट रेस्ट पे थी ना, तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी और ये वाली सारी जो टर्म है ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगी, ये सारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर ये टर्म भी इस V2 ज़ीरो होने की वजह से ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, ये भी ज़ीरो हो जाएगी। पीछे आपके पास सिर्फ इतना फार्मूला बचेगा दोनों का। ठीक है, बाकी ये सॉल्व हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, वैल्यूज़ पुट की हैं। और एक चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे कि मैथ्स का यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट वो तो किलोग्राम होता है, तो इसने ये ग्राम के अंदर ही पुट कर दी हुई है वैल्यू। वो इसलिए की है जी क्योंकि इसको ग्राम में से ग्राम माइनस करेंगे तो कुछ ग्राम में आएगा, इस ग्राम में कुछ ऐड करेंगे तो फिर भी आंसर ग्राम में आएगा, वो ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। किलोग्राम में कन्वर्ट भी कर लेंगे तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फिर किलोग्राम किलोग्राम से कैंसिल हो जाएगा जी। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपकी है या नहीं ख़त्म, देख लेते हैं। बस जी ख़त्म हो गई हुई है। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।